पहले नोड के एड्रेस को हेड स्टोर करेगा और पीटीआर क्या करेगा, हमारा जो भी नया नोड होगा नए नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा। हेड क्या करेगा, हम अपने स्ट्रक्चर के लिए दो पॉइंटर वेरिएबल के लिए एक हेड नाम का, हेड हमारा क्या करेगा, हेड हमारे पहला जो होती है पहला फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा और पीटीआर जो नया कोई भी जो भी आ रहा है वो पीटीआर उसका करेगा। अब पीटीआर में हम क्या किए, नोड के लिए हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, नोड के लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट, इतना नोड क्रिएशन में हो रहा है, इतना नोड क्रिएशन में। अब ये इसी को हम लोग आगे जाके देखो यहाँ क्या किए हुए हैं, इसी को यहाँ जाके अब बिगिनिंग में इंसर्ट करवाना है तो हम कैसे बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या किए, हैज इंक्लूड स्टीडियो, ये पता स्टेडलिव, क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी करेंगे तो मैलॉक का यूज करने के लिए हमको स्टेडलिव लेना। यहाँ पे क्या किया हम, अब फंक्शन हम कल भी बोले हुए थे कि अब कोशिश करो कि हम सी में जो भी प्रोग्राम बनाए वो फंक्शन के हेल्प से बनाए, क्योंकि सी इज ए फंक्शनल लैंग्वेज, सी में जो भी प्रोग्राम होता है फंक्शन के हेल्प होता है, इसलिए देखोगे तुम कहीं भी देखोगे प्रोग्राम सी में ज्यादातर फंक्शन के हेल्प से बनाया। तो सेम काम यहाँ किया, ये क्या किया, एक बैक इंसर्ट नाम का फंक्शन लिया, बैक इंसर्ट नाम का, और ये आर्गुमेंट के रूप में क्या लाया, एक इंटीजर ले रहा है, ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। बैक इंसर्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया और ये अपना क्या कर रहा है, आर्गुमेंट के रूप में एक कोई इंटीजर ले रहा है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का जो था नोड क्रिएशन का जो है वो डिक्लेयर किए, देखो स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, फिर स्ट्रक्ट, इसके अंदर में हम क्या किए, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, हम एक यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है, ग्लोबल हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, हम हेड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल ग्लोबली ले रहे हैं अपने स्ट्रक्चर नोड के लिए, हेड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल ग्लोबली ले रहे हैं कि हम इसको क्या कर सके, किसी भी फंक्शन में हम यूज कर सके। अगर मेन में मान लो ये लेते, हम सिर्फ मेन में यूज कर सकते थे, हम मेन में अगर लेते इसको, ये हेड पॉइंटर को अगर मेन में डिक्लेयर करते तो हम सिर्फ मेन में यूज कर सकते थे। अगर इस फंक्शन में हम डिक्लेयर करते बैक इंसर्ट के अंदर में तो सिर्फ हम बैक इंसर्ट में यूज कर सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको कहीं भी यूज करना है, हम चाह रहे हैं कि हम अपना हेड नाम का फंक्शन को मेन में भी यूज करें, बैक इंसर्ट में भी यूज करें, मतलब कोई किसी भी फंक्शन में यूज करें। इसलिए हम क्या किए, अपना हेड नाम का, अपने नोड नाम के स्ट्रक्चर के लिए हेड नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल था उसको हम ग्लोबली डिक्लेयर किए, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। अब मेन के अंदर हम क्या किए, दो वेरिएबल लिए, चॉइस और आइटम, कुछ भी ले सकते हो, ये काम क्या है, तो हम एक वेरिएबल क्या कर रहा है और उसके बाद हम लूप चलाए, एक लूप क्या, डू वाइल लूप चलाए, डू वाइल में क्या है कि एक बार रन होगा और तब कंडीशन चेक करेगा, डू वाइल चलाए। डू पार्ट में हम क्या किए, हम यूजर को बोले कि आपको कौन सा नंबर इंसर्ट करना है वो बताइए, यूजर को आपको नया नंबर जो इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, कौन सा थी नंबर को इंसर्ट करना है बिगिनिंग में वो बताइए। यूजर दिया, हम उसको आइटम नाम का थी में स्टोर कर दिए, जो आइटम वेरिएबल में आती है, तुम यहाँ कुछ भी लेके स्टोर कर सकते हो। और इस आइटम को हम क्या किए, एज ए पैरामीटर, उसके बाद हम फंक्शन कॉल करें, बैक इंसर्ट अपना नाम का जो फंक्शन था उस फंक्शन को हम लोग कॉल किए और आइटम जो था उसको पास कर दिए। और उसके बाद ये काम तो हो गया कि ठीक है इंसर्टिंग का काम, इंसर्टिंग का काम जब हो गया तो इंसर्टिंग के काम के बाद हम एक फिर मैसेज दिए कि अगर आपको और भी इंसर्ट करना है तो आप 0 प्रेस करिए, अगर आपको और भी इंसर्ट करना है तो 0 प्रेस करिए, नहीं तो कोड और बटन प्रेस करिए। उस यूजर क्या दे रहा है उसको रीड कर लिए और यहाँ हम कंडीशन लगा दिए कि जब तक मेरा चॉइस 0 रहे तब तक आप ये क्या करिए, ये वाला प्रोसेस करते रहिए, डू के अंदर जो भी हम है उसको करते रहिए जब तक 0 रहे, और 0 के नहीं रहेगा तो आप बंद कर दीजिए। तो ये कंडीशन चेक की। अब बैक इंसर्ट के अंदर में हम क्या किए, तो बैक इंसर्ट के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम, अब चूंकि आ रहा है तो आने वाले के लिए हमको पहले ही क्रिएट करना है, तो अभी हम लोग देखते हैं, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के हेल्प से पहले तो हम स्पेस क्रिएट किए, स्पेस क्या क्रिएट किए, तो स्ट्रक्चर के साइज का, किस साइज का, देखो यहाँ किस नाम से हो रहा है, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्टार, एन नहीं है ये यहाँ, क्योंकि यहाँ तुमको सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करना, हम यहाँ क्या करें हैं, सिंगल ब्लॉक क्रिएट करें, इसलिए एन इंटू साइज ऑफ ये नहीं है, एन इंटू साइज ऑफ हम लिखते थे कब, जब कि हमको जितना हमको एक बार में एक से ज्यादा क्रिएट करना है, यहाँ पे हर बार हम डायनेमिकली भले क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी, लेकिन ब्लॉक एक ही ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं हर बार, क्योंकि एक बार में हम एक ही डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और ये बताए हुए थे कि लिंक लिस्ट में क्या होगा, अगर तुम्हारा एम्प्टी नोड रहेगा तो वो डिलीट हो जाएगा, लिंक लिस्ट में एम्प्टी नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ एम्प्टी नोड नहीं क्रिएट करके हर बार क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली एक रन टाइम के समय, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या हो, रन टाइम के समय में मेरा नोड
स्पेस क्रिएट हो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को भी रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, हमको जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उस दौरान मेमोरी एलोकेट होता है। उस कारण हम उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट किए और फिर हमको पता है कि पीटीआर नल हमको रिटर्न करता है। ये हमको पढ़े थे पिछले भी क्लास जब पढ़ रहे थे कि अगर पीटीआर में अगर नल क्रिएट करता है इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी नहीं एलोकेट हुआ। ये तो सबको पता होगा रे, तुम दोनों को तो खासकर श्वेता होगा पता। श्वेता, हेलो, यस सर पता होगा तो कि यस सर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला पॉइंटर अगर नल रिटर्न करता है इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ। तो वही हम कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा पीटीआर के अंदर नल है इसका मतलब प्रिंट कर दीजिए ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो क्या है, तो हम बताए हुए थे कि जब हम पढ़ेंगे थी लिंक लिस्ट तो दो केस आता है, या तो अंडरफ्लो या ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या है, आपका मेमोरी अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ। अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि वो अभी तक है ही नहीं, उसमें कोई डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं हुआ है। ओवरफ्लो का मतलब है कि वो डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है लेकिन वो डाटा स्ट्रक्चर पहले से फुल है, अब उसमें हम नया डाटा नहीं इंसर्ट कर सकते। दो था अंडरफ्लो का मतलब क्या, वो मेरा डाटा स्ट्रक्चर अभी तक वो क्रिएट ही नहीं हुआ है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डाटा स्ट्रक्चर। और ओवरफ्लो का मतलब क्या कि मेरा डाटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो डाटा स्ट्रक्चर पहले से फुल है। तो वही काम हम यहाँ किए कि अगर मेरा नया मेमोरी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं क्रिएट हुआ तो आप मैसेज दीजिए ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या है कि आप अभी तक आपका डाटा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएटेड है लेकिन वो फुल है, पहले से फुल है तो इसलिए ओवरफ्लो। और नहीं तो क्या करिए, इस पीटीआर के डाटा पार्ट में अब जो आइटम आ रहा है, ये आइटम जो हम यूजर से आइटम ले रहे हैं, इस पीटीआर के डाटा पार्ट में ये हम लोग सब पढ़े हुए थे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पॉइंटर के समय पढ़े थे कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर ऑपरेटर इसको कहते हैं, एरो को पॉइंटर। दो था, डॉट था जिसको हम डॉट ऑपरेटर कहते थे और एरो था जिसको पॉइंटर ऑपरेटर कहते थे। तो इसी के थ्रू क्या किए कि पीटीआर के डाटा पार्ट में आप आइटम को इंसर्ट करवा दीजिए और पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में क्या करिए, आप अभी वाला जो करंट हेड है, हम हेड क्या लिए हुए थे, पॉइंटर वेरिएबल लिए थे और हेड पॉइंटर वेरिएबल था। तो हेड क्या कर रहा था, जो मेरा अभी का जो मेरा करंट लिस्ट का जो फर्स्ट नोड, उस नोड को पॉइंट कर रहा था। तो हम लोग वही किए, क्या डाटा पार्ट में तो इंसर्ट हम करवा दिए आइटम को और हेड करंट वाला जो हेड है उसको नेक्स्ट पार्ट में इंसर्ट करवा दिए। हमको अगर अपने नया नोड को हेड बनाना है तो अभी प्रेजेंट वाले हेड को तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा ना। हमको जो न्यू नोड है उसको हेड बनाना है तो हमको करंट वाले हेड को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम करंट वाले हेड को क्या किए, शिफ्ट कर दिए नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में, यानी उसको अगले नोड पे शिफ्ट कर दिए, अगले नोड पे शिफ्ट कर दिए। और अभी जो मेरा हेड करंट वाला था उसको हेड में असाइन कर दिए, मेरा करंट वाला जो पीटीआर था उसको हेड में असाइन कर दिया और लास्ट में मैसेज दे दिए पीटीआर। मतलब ओवरऑल इसमें कुछ नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, नोड क्रिएशन हमको जानना है, नोड क्रिएशन हो गया। अगर नोड क्रिएशन हम लोग समझ गए, उसके बाद हम लोग क्या करें, जो डाटा आ रहा है, जो मेरा नोड डाटा आ रहा है उसके लिए हम एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके नोड क्रिएट कर रहे हैं। नोड क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर नोड मेरा क्रिएट हो गया तब तो ठीक है, और नहीं अगर क्रिएट हुआ तो ओवरफ्लो आप लिख दीजिए मैसेज। और नहीं क्रिएट हो गया तो उस नोड के डाटा पार्ट में आप क्या करिए, यूजर जो दे रहा है, यूजर जो वैल्यू दे रहा है उसको इंसर्ट करवा दिए और उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करिए, करंट हेड को इंसर्ट करवा दीजिए, करंट हेड को। और हेड को क्या करिए, हेड में क्या करिए आप मेरा जो अभी वाला न्यू नोड है उस न्यू नोड का एड्रेस को स्टोर करवा दिए और लास्ट में मैसेज प्रिंट कर दिए। ये 3 ही लाइन का चीज हो रहा है। ये 3 लाइन सिर्फ समझना है कि हम कहाँ क्या क्या चेंजिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं, न्यू नोड के डाटा पार्ट में हम लोग अपना आइटम जो भी डाटा है उसको इंसर्ट करवा रहे हैं। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अभी वाला जो करंट हेड है उस करंट हेड को स्टोर कर रहे हैं और उस हेड वेरिएबल में हम अपना न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, मेरा जो अभी करंट का हेड था वो चला गया अब नेक्स्ट में, और जो मेरा जो न्यू वाला नोड था वो अब आ गया हेड में। अब जो हम शो करेंगे तो अब मेरा क्या होगा, मेरा न्यू नोड हेड की तरह रिएक्ट करेगा और जो पुराना वाला नोड था वो सेकंड मेंबर के रूप में रिएक्ट करेगा, वो लिस्ट का सेकंड नोड के रूप में रिएक्ट करेगा। और जो पहला नोड था फिर ऐसे नेक्स्ट टाइम हमको लेंगे, फिर हम यही वर्क करेंगे कि ऐसे करेंगे और मेरा जो अभी था
उसको हम लोग फिर नेक्स्ट में इंसर्ट करवा देंगे। तो ऐसे क्या होगा, वो शिफ्ट होते जाएगा, तुम्हारा बिगिनिंग में इंसर्ट होते जा रहा है और वो वाला नोड क्या हो रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है। क्लियर हुआ? यस। देखो जैसे इसी डायग्राम अभी मेरा क्या था, मान लो ये नोड था, ये नोड, ये लिस्ट था, ये लिस्ट था। अब हम नया नोड ला रहे हैं और नए नोड को हमको क्या करना है, इस बिगिनिंग में इससे पहले इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या किए, इस हेड को पॉइंट कर दिए थी पे न्यू नोड पे, न्यू नोड के अंदर में पहले हम डाटा इंसर्ट करवा दिए। उसके बाद क्या किए, अपना जो ओल्ड हेड था, ओल्ड हेड को हम नेक्स्ट में असाइन करवा दिए, ओल्ड हेड को हम नेक्स्ट में असाइन करवा दिए, और अभी वाला करंट जो न्यू नोड आया उसको हम लोग फिर हेड में असाइन करवा दिए। और पीटीआर क्या कर रहा है, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। हम लोग पढ़े हुए थे कि जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू जब पॉइंटर में हम यूज करते हैं, तो ये पीटीआर क्या करता है, जो मेरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहा है ये, या ये जो एरे क्रिएट कर रहा है, या जो नोड क्रिएट कर रहा है, उस नोड का बेस एड्रेस को ये स्टोर करता है। वही बेस एड्रेस को ये स्टोर कर रहा है। तो उस बेस एड्रेस को हम लोग क्या करवा रहे हैं, हेड में स्टोर करवा दे रहे हैं, क्योंकि वही बेस एड्रेस हमारा न्यू नोड का एड्रेस है। बेस एड्रेस हमारे न्यू नोड का एड्रेस है। तो सारा खेल तुमको एड्रेस का है। ये जो भी इतना वर्क हो रहा है इसमें कहीं तुमको कुछ नहीं हो रहा, हम सिर्फ एड्रेस चेंज कर रहे हैं और हमको वो दिख रहा है। हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉइंटर की हेल्प से एड्रेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और एड्रेस के मैनिपुलेशन से हमको नया डाटा निकल के आ रहा है। मेरा शिफ्टिंग कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन हम एड्रेस शिफ्ट चेंज कर देना है तो उससे हमको लग रहा है कि शिफ्ट करेंगे। क्लियर हुआ? यस। तो ये ओवरऑल क्या था, ये था, यही बोले हुए थे कि इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना। अब हम जैसे क्या किए, प्रैक्टिस हम भी पूरा नहीं किए हुए, एक्चुअली हम भी पूरा प्रैक्टिस नहीं किया। यस सर। तो सर किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में तुम कर सकते हो। डीएस है ना, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर में तुमको सिर्फ एल्गोरिथम समझना है। डाटा स्ट्रक्चर में तुमको सिर्फ एल्गोरिथम समझना है। तुम कर, उसके बाद किसी भी तुम पाइथन में करो, पाइथन में करो, जावा में करो, सी प्लस प्लस में करो, सी में करो, किसी में कर सकते हो। देखो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही चीज होगा, लॉजिक इतना ही रहेगा। जो हमारा लॉजिक पार्ट है इसमें, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लॉजिक समझाने पे ध्यान देते हैं, हमको लॉजिक समझना है। यहाँ क्या है लॉजिक इस पूरे प्रोग्राम में, कि हमको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, इसका लॉजिक क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो न्यू नोड है उसका डाटा पार्ट एक ले रहे हैं, डाटा पार्ट में हम नया आइटम को, अपना जो आइटम है उसको इंसर्ट कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट में करंट हेड को असाइन करवा दे रहे हैं, और हेड पार्ट में न्यू नोड का हम एड्रेस को असाइन कर रहे हैं। तो यही इतना लॉजिक है। ये लॉजिक तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते हो, तुमको कोई मतलब नहीं है कि सी में ही करो। हाँ, सी में इसलिए हम लोग करते हैं कि सी में क्या होता है, हमको कोई हेल्प नहीं मिलता, एक्स्ट्रा हेल्प। पाइथन में करोगे तो बहुत सारा फंक्शन सब एग्जिस्ट करता है, पाइथन में करो, जावा में करो तो बहुत सारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे पाइथन में ये काम नहीं कर, जावा में ये काम नहीं करना पड़ेगा। वहां सिर्फ न्यू लिखोगे ना, न्यू कीवर्ड एक एग्जिस्ट करता है, न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्या करता है, न्यू नोड क्रिएट कर देता है। तुम अगर वहां लिख दो नोड इक्वल टू न्यू नोड तो नया नोड जनरेट कर देगा। तो लेकिन वहां हम समझ नहीं पाएंगे हम न्यू नोड को जनरेट कैसे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सी का यूज करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, अगर सी हम समझ गए तो हम उसके बाद क्यों, इंडस्ट्री में कहीं सी नहीं यूज होता, इंडस्ट्री में जावा का यूज होता है। डाटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इंडस्ट्री में जावा या पाइथन का यूज होता है, सी कहीं यूज नहीं करता, क्योंकि इतना कोड कौन लिखेगा। इंडस्ट्री वो चीज को फोकस करती है ना, इंडस्ट्री हमारी जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री उस चीज को फेवर करती है जो चीज बहुत जल्दी हो। इसलिए वो लोग पाइथन क्यों फेमस हुआ, उसमें 2 लाइन का कोड लिखते थे, सारा काम हो जाता था। तो इंडस्ट्री में उसको ज्यादा प्रेफर किया गया। अब इंडस्ट्री ज्यादा प्रेफर किया तो लोग उसको ज्यादा सीखना चाहा, बोला कि पाइथन सीख लेंगे तो मेरा प्लेसमेंट अच्छा होगा, इसलिए वो पॉपुलर हो गया। तो इंडस्ट्री पे, लेकिन हमको इनिशियल बिगिनर को वो सीखना है कि जो जिससे वो कंसेप्ट गेन कर सके। बिगिनर को एज ए बिगिनर हमको वो सीखना है कि जिससे हम कंसेप्ट जान सके कि इसके बैकएंड में क्या हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा उसका बैकएंड पार्ट जान सके। और जब बैकएंड पार्ट जान जाते हैं ना, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम लोग ये सब नहीं यूज करेंगे, हम लोग तब पाइथन यूज करेंगे, जावा यूज करते हैं, वो सब यूज करते हैं। क्योंकि तो सर हम लोग सीखने के लिए करते हैं, सीखने के लिए सी का हाँ सी सीखने। इंडस्ट्री में कहीं सी यूज नहीं होता, ये बात जानो।
इंडस्ट्री में कहीं सी यूज नहीं होता है। सी हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, उसका कंसेप्ट जान सके कि उसके एटलीस्ट उसके पीछे वो क्या है। हम न्यू नोड उसमें से क्रिएट करते हैं, न्यू नोड इज न्यू नोड। अब न्यू ये जो लाइन लिख रहे हैं न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये कैसे वर्क कर रहा है, वो न्यू फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। न्यू फंक्शन एटलीस्ट ऐसे ही वर्क कर रहा है, तो वहां तो हम न्यू लिख देंगे तो हम लोग को नहीं, तो हम जब जान जाते हैं ना तब हम लोग वो यूज करते हैं। अच्छा अब हमको पता चल गया कि न्यू फंक्शन कैसे वर्क करता है, लेकिन हमको क्या करना है। अब इंडस्ट्री में होता है कि हम लोग बनाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तुमको पता चलता है प्रोग्राम आधा घंटा में 1 घंटा में, वहां 2 दिन में 3 दिन में एगो पूरा अच्छी बन जाता है सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर में और 1-2 लाइन का कोड नहीं, जिस सॉफ्टवेयर में 10,000 5,000 लाइन का कोड रहे, और हम लोग 10 लाइन का 20 लाइन का कोड 2 दिन में लिखते हैं। हम लोग 2 दिन में नहीं, कम से कम 1 दिन में लिखते हैं हम लोग, अब वहां की 2 दिन में 10,000 लाइन लिखाता है। तो सोच लो कि ये 10,000 लाइन का वर्क होता है, तो सोच लो कि वहां क्या प्रीफर करेगा, वहां प्रीफर वो चीज करेगा जिससे फटाफट वर्क हो जाए, इसलिए वहां वो प्रीफर किया जाता है। लेकिन हम लोग को पहले ये सीखना है। तो क्लियर है ये? यस सर। लिख बोलो, कुछ बोलना नो है क्या? सर, वो बोल रहे थे कल लिखे थे। यस सर। हाँ बोल। वो सर लिखे थे कल, पर पूरा नहीं लिख पाए थे, आधा ही। चलो कोई अच्छी नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो किए, ट्राई की, आज समझ गए, आज पूरा लिख लेना, आज पूरा लिख लेना, यस सर। पूरा लिख लेना। हम लोग अगला एक देखते हैं कि अब एंड में कैसे इंसर्ट करते हैं, वो तो हम लोग देख लिया। अब एंड में कैसे इंसर्ट करते, देखो है नहीं कुछ ज्यादा, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है। हम लोग अगर, हाँ जिसको बेसिक नहीं पता होगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे किया जाता है, पॉइंटर का जिसको लॉजिक नहीं होगा वो लोग को प्रॉब्लम होगा। जिसको पॉइंटर का नहीं होगा कि पॉइंटर के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम के थ्रू हम मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, उस लोग को प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब जिसको ये सब चीज आ गया ना, उसके बाद उसको हल्का सा दिमाग लगाना है कि लॉजिक को समझना है कि वो क्या है एक्चुअली, उतना समझ लोगे नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग हवा बना देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर बहुत टफ सब्जेक्ट है, हम लोग भी बनाते थे अपने समय में कि डाटा स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते हैं, बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं ना, हम अब देखते हैं तो लगता है कि कुछ है ही नहीं चीजें, हम लोग उस समय बेकार छोड़े थे। क्यों टफ लगता है, तो हम लोग का बेसिक नहीं क्लियर रहता है, हम लोग का बेसिक नहीं क्लियर रहता है, इसलिए हम लोग को टफ लगता है। जिसका बेसिक क्लियर रहेगा कि डायनेमिक पॉइंटर के साथ डीलिंग कैसे किया जाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे किया जाता है, उसको ये कुछ नहीं लगेगा, 2 लाइन में लिख सकता है कोड। तो बस वही है। तो तुम लोगों को तो हमको लगता है बेसिक इतना तो क्लियर करवाए थे। अब देखो ये इंसर्शन एंड में कैसा था, इनिशियल के एंडिंग के लिए, इनिशियल के इंसर्ट के लिए हमको पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नया नोड आ रहा है उस न्यू नोड के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। उसके बाद उसके डाटा पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो नया डाटा आ रहा है उस नया डाटा में इंसर्ट करवा रहे हैं। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, अब उसके नेक्स्ट पार्ट में हम अभी जो करंट हेड है उस करंट हेड को असाइन करवा रहे हैं, और हम उसके बाद हेड के अंदर में अपना न्यू नोड का थी एड्रेस को स्टोर करवा रहे हैं। इतना हो रहा था वहां। अब इंड में इंसर्ट करना है तो हमको क्या करना है, तो इन ऑर्डर टू इंसर्ट ए नोड एट लास्ट देयर आर 2 फॉलोइंग सिनेरियो व्हिच नीड टू बी मेंशन। अब जब इंड में इंसर्ट करने की बारी आती है, इंड में इंसर्ट करने की बारी आती है तो हमको 2 सिनेरियो को समझना पड़ता है। हमको जब इंड में इंसर्ट करना है तो हमको 2 सिनेरियो को समझना है। पहला क्या, द नोड इज बीइंग एडेड टू एन एम्प्टी लिस्ट। अब हमको पता था कि पहला क्या समझना पड़ेगा कि नोड क्या किया जा रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। इनमें ऐड करने का बारी आएगा तो हो सकता है कि एक लिस्ट मेरा एम्प्टी हो, हम उसमें फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हो। इनमें जब हमको अगर एक लिस्ट लिंक लिस्ट के अंदर में इंड में अगर ऐड करना है किसी नोड को, तो हो सकता है एक केस ये भी हो कि वो नोड एम्प्टी हो, उस नोड में कुछ हो ही ना, बात समझे। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो लिस्ट हो और उस लिस्ट के हमको इंड में ऐड करना है। पहला बोला कि जब इंड लास्ट में ऐड इंसर्ट करने का बारी आता है, एक नोड लिस्ट के लास्ट में हमको इंसर्ट करना है किसी नोड को, तो 2 केस आ सकता है। एक केस ये कि वो नोड में कुछ नोड पहले से नोड ही ना हो। अब किसी कोई एक प्लेस है जहां मान लो कोई एक प्लेस है, ये जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के आगे कोई है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही लास्ट है। इस बॉक्स है, हम मान लो एक लाइन में खड़े हैं, मेरे लाइन के पीछे में कोई, मेरे लाइन के आगे में कोई हो ही ना, और ना ही मेरे लाइन के पीछे में कोई हो, हम अकेले उस लाइन में खड़े हो, तो हम
ऑटोमेटिकली यदि लास्ट में ही है ना, हम ऑटोमेटिकली लास्ट में ही है, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं और ना मेरे आगे कोई है, मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, तो हमको चाहे फर्स्ट कहो चाहे लास्ट कहो बात बराबर है। तो ये एक केस है। और दूसरा केस क्या हुआ कि हमको लास्ट में से मेरे आगे हो कोई और हमको इंसर्ट किया जाए, यानी उस नोड में पहले से चार नोड एग्जिस्ट कर रहा है और हमको उसमें 5वें पोजीशन पे एक नोड को इंसर्ट करना है। पहला ये दो केस, इस दोनों केस के साथ हम डील कैसे करेंगे? पहला केस के साथ डील कैसे करेंगे, यानी पहला केस जिस केस में क्या हो, जिस केस में कोई नोड एग्जिस्ट ना करे, तो द कंडीशन हेड इज इक्वल टू नल गेट सेटिस्फाइड। अब इस केस में क्या होगा कि हेड के इक्वल टू नल है, ये सेटिस्फाई होगा कि हेड पार्ट नल है, ये सेटिस्फाई होगा। अगर हम एक कंडीशन चेक करें कि क्या मेरा नल हेड पार्ट नल है, हाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें अभी तक कोई हेड है ही नहीं, कोई हेड और कोई हेड नहीं है, तो इसका मतलब वो नल है। तो hence head gets satisfied, hence we just need to allocate the space for the node by using malloc statement in the C. Data and the link part of the node are set by using following part. तो पहला केस जो था कि जिस केस में अगर कोई भी डाटा नोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा, जो नया नोड आ रहा है उस नए नोड के लिए मैलोक स्टेटमेंट की हेल्प से हम मैलोक स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, नोड के लिए स्पेस एलोकेट करवाएंगे, उसके डाटा पार्ट में हम डाटा को इंसर्ट करवा देंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम नल इंसर्ट करवा देंगे। हम उसके डाटा पार्ट में अगर बोला कि बस पहला केस है जिस केस में क्या है कि कोई भी अगर अभी तक नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना है, जस्ट नया नोड वाला है उस नए नोड के लिए हमको मेमोरी एलोकेट करवाना है, उसके डाटा पार्ट में हमको जो डाटा आ रहा है उस डाटा को इंसर्ट करवाना है और उसके नेक्स्ट पार्ट में हमको नल को इनिशियलाइज करवा देना है, नल दे देना है। तो जैसे यहाँ देखो ptr, since ptr is only node that will be inserted in the list, चूंकि empty list था, अब empty list में हम एक ही जो हम इंसर्ट करवा रहे हैं सिर्फ वही नोड है, इसलिए कह रहा है कि hence we need to make this node pointed by head pointer of the list। अब चूंकि क्या है, मेरा जो ptr है, ये ptr नाम का जो हम लिए हैं, ये ptr एकमात्र उसमें नोड है और यही नोड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस नोड को हेड पॉइंटर के द्वारा पॉइंट करना पड़ेगा। तो हम एक और क्या करते हैं, ये काम करने के बाद हम अपने हेड में पीटीआर को असाइन करवा देते हैं। इतना ही काम करना है, इतना तुमको काम करना है, हमको इतना ही काम करना है। देखो ये है पहला केस इसका कि इंसर्ट, अच्छा ये नॉन एम्प्टी वाला है, नॉन एम्प्टी को हमको नहीं देखना है, नॉन एम्प्टी को बाद में। तो पहला केस क्लियर हुआ? हेलो यस पहला केस क्या था कि पहला केस में बोला कि पहला केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोड एक ऐसे थी में इंसर्ट करवा रहे हैं, एक ऐसे लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें कि अभी तक कोई नोड है ही नहीं, वो लिस्ट एम्प्टी है। हम लोग अपना नोड एक ऐसे लिस्ट में इंसर्ट करवा रहे थे जो लिस्ट पहले से एम्प्टी था, उसमें कोई नोड नहीं था। तो अब बोला कि चूंकि हम एक ऐसे नोड में इंसर्ट करवा रहे हैं जिसमें हमारा जो ये करंट जो न्यू नोड है वो फर्स्ट नोड है, हम ऐसे नोड लिस्ट में इंसर्ट करवा रहे हैं जिसमें मेरा जो न्यू नोड है वो फर्स्ट नोड है, तो हमको ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा। हम जस्ट क्या करवाएंगे, उसके डाटा पार्ट में जो भी डाटा आ रहा है उसको इंसर्ट करवा देंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को नल से इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हेड पॉइंटर जो था मेरा, हेड पॉइंटर में हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर करवा देंगे। हेड पॉइंटर में उस पॉइंटर का एड्रेस को, न्यू पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर करवा देंगे। ये इतना था। यहाँ पे हमको अथी में हम इंसर्ट एट बिगिनिंग में क्या देखते थे, बिगिनिंग में हम क्या करते थे, उसके डाटा पार्ट में देखो सब रिलेट करो, बिगिनिंग वाला हम पढ़े थे तो वहां हम लोग क्या कर रहे थे, उसके डाटा पार्ट में जो नया डाटा आ रहा था उसको इंसर्ट करवा रहे थे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे थे, जो करंट वाला मेरा हेड था, जो करंट वाला मेरा हेड था उसको असाइन करवाते थे और हेड के अंदर में हम जो मेरा न्यू नोड था उसके एड्रेस को स्टोर करवा रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग उसके डाटा पार्ट में हम जो डाटा आ रहा है उसको स्टोर करवा रहे हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट में हम नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं और हेड, और उसके बाद हेड पार्ट में, हेड में क्या कर रहे हैं, हेड में हम न्यू नोड का एड्रेस को असाइन करवा रहे हैं। इतना ही अथी है। रिलेट हुआ? रिलेट हो गया होगा हमको लगता है। हेलो यस सर, रिलेट हो गया होगा, हमको नहीं लगता है कि वैसा कुछ होगा। थोड़ा सा अगर समझने का कुछ, राहुल
ये सर थोड़ा थोड़ा हो गया सर, और सर खुद से पढ़ लेंगे तो हो ऐसा जाएगा। कुछ है ही नहीं लॉजिक। हम कुछ सब क्लियर हुआ क्या हो रहा है? बोलो कुछ। क्या? क्लियर हुआ कुछ क्या? हेलो? दोनों केस में क्या थी हो रहा हाँ, है? तुम्हारा आवाज नहीं आया था। अच्छा ठीक है चलो। अब सेकंड केस क्या था? सेकंड केस में बोला कि पहला केस में क्या कर रहे थे हम, एक एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट कर रहे थे डाटा, तो उसमें पहले से हम था। सेकंड केस में बोला कि इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा हेड इज इक्वल टू नल का कंडीशन है वो अगर फेल कर रहा है, चूंकि हेड क्या है, नल नहीं है। पहला केस में हेड इज इक्वल टू नल का कंडीशन मेरा जो था वो ट्रू हो रहा था, कंडीशन को ट्रू, वो कंडीशन ट्रू था क्योंकि क्या था, मेरा लिस्ट एम्प्टी था तो उसमें कोई हेड नहीं था, कोई हेड नहीं था, इसका मतलब नल था। इस केस में क्या हुआ कि हेड इक्वल टू नल का कंडीशन मेरा फेल कर गया क्योंकि हेड नल नहीं है। हेड पॉइंटर में हेड पॉइंटर जो मेरा है वो एक नल पॉइंटर नहीं है, उसमें कोई एक एड्रेस स्टोर्ड है क्योंकि हेड डिक्लेयर्ड है मेरा। तो नाउ वी नीड टू डिक्लेयर ए टेम्पोररी पॉइंटर टेम्प टू ट्रांसवर्स द लिस्ट। अब हम यहाँ तो हम क्या करेंगे, हमको एक टेम्पोररी पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा हमको ट्रांसवर्सिंग करने के लिए। जैसे हम लोग स्वैपिंग करते थे, तो स्वैपिंग करने के लिए अगर हम तीसरे वेरिएबल के हेल्प से स्वैप करते थे तो हम लोग क्या करते थे, दो तो वेरिएबल था मेरा, दो वेरिएबल रहता था, जो वेरिएबल क्या करता था, दो एड्रेस, दो वैल्यू को स्टोर करा है। जब हम तीसरे वेरिएबल के हेल्प से दो वेरिएबल के वैल्यू को हम स्वैप करते थे तो वहां क्या रहता था, दो वेरिएबल तो मेरा रहता था जो दो वैल्यू को स्टोर करता था। हम टेम्पोरली एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते थे जिसके हेल्प से हम लोग स्वैपिंग करते थे। तो वैसे ही यहाँ बोला कि हमको हेड नल नहीं है, हेड नल नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पोररी पॉइंटर कर रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग ट्रांसवर्स कर सके। टेम्पोररी पॉइंटर टेम्प नाम का, द टेम्प इज मेड टू पॉइंट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब हमको लास्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अभी एक टेम्प नाम का टेम्पोररी पॉइंटर थी ले रहे हैं और उसको हम क्या करें, अभी फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर दे रहे हैं। हमको एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले रहे हैं, उसको फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर दे रहे हैं, तो टेम्प इक्वल टू हेड कर दिए। देन ट्रांसफर थ्रू द एंटायर लिस्ट यूजिंग द स्टेटमेंट ये। उसके बाद हम क्या किए, हेड पे पॉइंट कर दिए। अब उस टेम्प को क्या करें, मान लो मेरे में 4 एलिमेंट है, मेरे लिस्ट में 4 नोड एग्जिस्ट कर रहा है और हमको 5वें नोड पे इंसर्ट करना है। 4 नोड एग्जिस्ट कर रहा है, 5वें नोड पे हमको इंसर्ट करना है। तो हम क्या किए, टेम्प को 0 पोजीशन पे पॉइंट कर दिए, 0 पोजीशन पे जो नोड है उस पे पॉइंट कर दिए। और उसके बाद लूप के थ्रू कर रहे हैं क्या, व्हाइल लूप के थ्रू एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक टेम्प का, हमको पता है कि लास्ट नोड जो होगा, लास्ट नोड का क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट नल होगा। लास्ट नोड का हम पढ़े थे कि नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नल होगा। लास्ट नोड का लिंक पार्ट में क्या होगा, नल पॉइंटर होगा। तो हम कंडीशन चेक करें कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट पार्ट जो है, टेम्प को हम क्या किए हुए, हेड पॉइंट को पॉइंट कर दिए हुए 0 पोजीशन को, और कंडीशन चेक करें कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो तब तक आप करिए टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। टेम्प में टेम्प नेक्स्ट का वैल्यू को असाइन करते रहिए। तो ये हर बार क्या करेगा, 0 से पहला पे जाएगा, चेक करेगा कि पहला नोड जो है, फर्स्ट नोड का जो थी नेक्स्ट पार्ट नल है कि नहीं नल है तो टेम्प में फर्स्ट को असाइन कर देगा। अब फर्स्ट नोड के बाद फिर सेकंड नोड पे गया, फिर सेकंड नोड पे चेक करेगा कि सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट नल है कि नहीं। सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है तो फिर वो टेम्प में सेकंड नोड को असाइन कर देगा। अब वो सेकंड नोड फिर थर्ड पे गया, थर्ड में फिर चेक करेगा कि थर्ड नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल है कि नहीं। ऐसे करके गया, ऐसे करके चौथे पे जाएगा, चौथे का देखेगा कि नेक्स्ट पार्ट नल है, चौथा लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट नल है, समझ जाएगा कि ये नोड लास्ट है, ये नोड लास्ट है और हमको इसके बाद इंसर्ट करना है। At the loop, at the end of the node, the temp will be pointing to last node of the list. तो ऐसे करते करते क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, हमारा जो टेम्प क्या करेगा, तुम्हारे लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। ऐसे हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन चेक करते करते लूप के लास्ट में क्या होगा, हमारा टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। अब लास्ट नोड को जब पॉइंट करने लग गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना न्यू नोड के लिए मेमोरी असाइन करवाएंगे। अब सब काम सेम करेंगे जो हम सब वहां कर रहे थे। बिगिनिंग में इंसर्ट करवाने के लिए जो काम कर रहे थे सेम काम हम करवाएंगे। हम खाली वहां क्या करते थे, बिगिनिंग में इंसर्ट करवाने के लिए हमको हेड ढूंढना पड़ता था, यहाँ पे हमको लास्ट में इंसर्ट करवाने के लिए हमको ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा टेल है, उसका टेल पॉइंट को हमको ढूंढ रहे हैं और उस टेल पॉइंट को ढूंढ करके हम उसको टेम्प में स्टोर करवा दिए, क्योंकि टेल पॉइंट के बाद ही हमको स्टोर करवाना है। जो अभी मेरा करेंट नोड का
हमको बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, नोड का हेड पार्ट हेड ढूंढना पड़ता था, और लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हमको नोड का टेल ढूंढना पड़ा है। और नोड का टेल ढूंढने के लिए हम इतना काम किए थे। नोड का टेल ढूंढने के लिए हम क्या किए, पहले एक टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल क्रिएट किए, उसमें हेड को असाइन करवा दिए। हेड को असाइन करवा के अब पूरे हम लिस्ट में ट्रांसवर्स कर रहे हैं और कंडीशन चेंज कर रहे हैं कि जब तक मेरे नोड का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो तब तक आप क्या करिए, लूप को जारी रखिए। और जैसे ही लास्ट पार्ट थी तुम्हारा, जैसे ही तुम्हारे नोड का नेक्स्ट पार्ट नल थी मिल जाएगा उसको, लूप वहां से लूप के बाहर निकल जाएगा। अब तुम्हारा टेम्प क्या करने का, टेम्प तुम्हारा लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा या उस नोड को पॉइंट करने लगेगा जिसका नेक्स्ट पार्ट नल है। तो अब जब ये हो गया तब हम क्या करेंगे, अपना न्यू नोड के लिए फिर से मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, उसके डाटा पार्ट में हम डाटा असाइन करवाएंगे और उसके बाद कहेगा सिंस उसके हम न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं और अब उसके बाद उसके डाटा पार्ट में हम उसको डाटा जो भी डाटा आ रहा है उसको इंसर्ट करवा रहे हैं। अब हमारा न्यू नोड क्या होना, न्यू नोड जो है वो हमारा लास्ट नोड होने जा रहा है। न्यू नोड, अभी मेरा लास्ट नोड कोई और था जो मेरे टेम्प में स्टोर है, लेकिन हमको क्या करना है, न्यू नोड को लास्ट नोड बनाना है। तो हम न्यू नोड को लास्ट नोड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम नल पॉइंटर असाइन करवा देंगे, नल को पॉइंट करवा देंगे। क्योंकि अभी मेरा क्या है, अभी जो करंट का लिस्ट है उसका जो लास्ट नोड है वो हमारे टेम्प में स्टोर है, लेकिन हमको न्यू नोड को लास्ट नोड बनाना था। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल से असाइन करवा देंगे और जो टेम्प के अंदर जो नोड स्टोर है, टेम्प के अंदर जो मेरा अभी करंट वाला लास्ट नोड स्टोर है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू नोड को असाइन करवा देंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड को पॉइंट करवा देंगे। तो कैसे वो करवाएंगे, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प इक्वल टू ये पूरा प्रोग्राम है तुम्हारा, ये पूरा प्रोग्राम है उसका, टेम्प इक्वल टू हेड while temp next is equal to null, temp is equal to temp। और जब मिल गया तो बाहर आके क्या करिए, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में आप न्यू नोड को असाइन करवा दीजिए ptr, और ptr next is equal to null। अब ये देखो ओवरऑल उसका प्रोग्राम क्या है। यहाँ क्या किए, had include studio.h, stdlib, या वहां क्या था, बेग इंसर्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए थे, उसका एक वेरिएबल क्या कर रहा था, बेग इंसर्ट नाम का एक थी, और उसमें एक इंटीजर नाम का आर्गुमेंट दिए थे। यहाँ लास्ट इंसर्ट नाम का हम एक पॉइंटर, लास्ट इंसर्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए। स्ट्रक्चर हम वही क्रिएट किए, नोड का हमको पता है, देखो नोड का स्ट्रक्चर वही हर बार क्रिएट होगा, हम नोड के लिए वही नोड क्रिएशन अपना किए। उसके बाद हम नोड क्रिएशन कर लिए इतना दूर, अब उसके बाद हम अपने हेड को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए। देखो सबका प्रोग्राम वही हो रहा होगा, लॉजिक सिर्फ चेंज कर रहा है, प्रोग्राम उतना ही है। उसके बाद अपना हेड पॉइंटर को हम ग्लोबली डिक्लेयर किए। मेन के अंदर में हम क्या किए, फिर इस यहाँ भी चॉइस और आइटम नाम का 2 लिया हुआ है। फिर हम डू वाइल चलाए, जैसे बिगिनिंग इंसर्ट के लिए हम डू वाइल चला रहे थे, यहाँ लास्ट इंसर्ट के लिए भी हम डू वाइल चलाए। डू के अंदर में क्या, प्रिंटफ के अंदर में बोले आप कौन सा इंसर्ट डाटा इंसर्ट करना है वो बताइए, स्कैनफ के थ्रू स्कैन किए। लास्ट इंसर्ट के थ्रू हम क्या किए, लास्ट इंसर्ट फंक्शन को कॉल किए, इसके थ्रू हम इंसर्ट कर जो भी फंक्शन को कॉल किए। और जब ये फंक्शन अपना काम कर लिया तो हम फिर मैसेज दे रहे कि अगर आपको और भी अगर इंसर्ट करवाना है तो आप 0 प्रेस करिए और उसको रीड करके ये करें। अब लास्ट इंसर्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखो लास्ट इंसर्ट फंक्शन के अंदर में इंट आइटम लिए, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर के थ्रू हम डायनेमिकली नोड के लिए स्पेस एलोकेट करवा रहे हैं रन टाइम में पीटीआर। और एक और हम वेरिएबल लिए, उसके लिए एक पीटीआर नाम का लिए जिसके थ्रू हम क्या करें, अपना न्यू नोड क्रिएट करें। और एक टेम्प नाम का भी हम बताए थे कि हम टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल ले रहे हैं। नोड के लिए हम नोड स्ट्रक्चर के लिए हम एक टेम्प नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल लिए, टेम्प पॉइंटर टाइप का। फिर कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा पीटीआर नल हो तो ओवरफ्लो हो जाए, और नहीं तो आप क्या करिए, पीटीआर का डाटा पार्ट में आइटम को स्टोर कर दीजिए, पीटीआर के डाटा पार्ट में आइटम को स्टोर कर दीजिए। अब उसके बाद हम यहाँ क्या किए, कंडीशन चेक की। हम जो ऊपर का 2 कंडीशन पढ़े थे कि अगर हेड नल होगा इसका मतलब ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, और हेड अगर नल नहीं होगा, वही हम कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा हेड नल है तो पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में आप नल असाइन कर दीजिए और हेड में पीटीआर कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए नो। और नहीं, अगर हेड नल नहीं है तो आप क्या करिए, टेम्प में हेड को असाइन करवा दीजिए, टेम्प में हेड को असाइन करवा दीजिए। उसके बाद हम लूप चला के थी क्या कि टेम्प को इंक्रीज कर रहे हैं, लास्ट ले जा रहे हैं। अभी हेड से उठा के हम इसको लास्ट पे ले जा रहे हैं। कंडीशन चेक कर रहे हैं कि while temp next is not equal to null, temp is equal to temp next,
टैप नेक्स्ट में पीटीआर को हम जो नया नोड आ रहा है उसका थी स्टोर करवा दिया एड्रेस, और पीटीआर का न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम नल को असाइन करवा दिया, नोड इंसर्टेड। इतना ही काम हो रहा है। क्लियर है? यस सर। हमको नहीं, वैसे सब तो क्लियर एकदम कट है जी। वैसा कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। राहुल और ये नहीं। पढ़ा? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा? हाँ पढ़ लिया ना? तब तो डाउट वो तो तब तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डायनेमिक होगा तब कुछ नहीं है एकदम से। वो पढ़ लिया। हाँ तब तो क्लियर होगा कि हम लोग डरते थे उस समय, आप देखते थे लगता है कुछ है ही नहीं जी। हम लोग उस समय सोचते थे कि कितना नहीं। कुछ नहीं है। तीसरा वाला देखे क्या? तीसरा देख ले, स्पेसिफाइड नोड पे कैसे इंसर्ट करें। तब तीनों एक ही बार हम लोग इंसर्शन पार्ट एक ही बार देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। देख लो। देख ही लेते। यस सर। तो वैसा कोई लॉजिक है नहीं, तुम लोग एक्स्ट्रा समय लगा रहे हो। क्या हो रहा था बिगनिंग में? हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। हाँ तो कुछ नहीं था। बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए हम लोग न्यू नोड के लिए, देखो हमको याद हो गया, तुम लोग भी याद करते हो, रट्टा हो गया, इतना बार बोले कि रट्टा आ गया। बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो न्यू नोड आ रहा है, न्यू नोड के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं डायनेमिकली। न्यू नोड के लिए मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करवा रहे हैं। उसके बाद न्यू नोड का जो थी डाटा पार्ट है, वो डाटा पार्ट में जो हम डाटा यूजर दे रहा है उस डाटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। फिर न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो मेरा करंट हेड है, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो मेरा करंट हेड है उसको असाइन करवा रहे हैं। और न्यू हेड में क्या कर रहे हैं, न्यू नोड के एड्रेस को असाइन करवा रहे हैं। इतना ही चीज बिगिनिंग में हो रहा है। इन में इंसर्ट करने के लिए हमको बोला 2 कंडीशन हो रहा है। इनमें एक अगर मान लो हमको इन नोड में कोई अथी नहीं है, लिस्ट में कोई नोड नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मेमोरी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाएंगे न्यू नोड के लिए। न्यू नोड के डाटा पार्ट में हम डाटा को स्टोर करेंगे और उसका नेक्स्ट पार्ट में हम नल असाइन करवा देंगे, बस इतना। और हेड को क्या करेंगे, और हेड में हम क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस को स्टोर करवा देंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल असाइन करवा देंगे। और अगर उसी में दूसरा बोला कि नहीं, अगर मान लो हेड मेरा नल नहीं है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें डाटा, और तब हमको इंसर्ट करवाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम लोग डायनेमिक न्यू नोड के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उस टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल को हम क्या करेंगे, उस टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल में हम हेड को असाइन करवा देंगे। और उसके बाद लूप का यूज करके हम क्या एक कंडीशन चेक करेंगे कि व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, या टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल नॉट, कि टेम्प के अंदर का जो नेक्स्ट है वो जब तक नल नहीं है तब तक आप करिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, तब तक। और जब ही नल मिल जाए, जहां नल मिल जाएगा, तो अब क्या होगा कि अब टेम्प मेरा लास्ट पॉइंटर को, तुम्हारा लास्ट नोड को पॉइंट करने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, उसके डाटा पार्ट में डाटा इंसर्ट करवा देंगे। टेम्प का जो उसके बाद न्यू नोड का हम नेक्स्ट पार्ट में नल असाइन करवा देंगे। और टेम्प के अंदर जो थी है स्टोर है, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू नोड का एड्रेस को स्टोर करवा देंगे। इतना ही क्लियर है, इतना क्लियर ही है। अब इसमें देखो क्या होता है कि हमको कहीं भी इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या कह रहा है, इंसर्टिंग आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, कि कुछ स्पेसिफाइड नोड के बाद इंसर्ट करना है। तो इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड ऑफ लिंक लिस्ट। अब ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड का जो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कुछ स्पेसिफाइड नोड के बाद इंसर्शन को कर रहा है। तो इसमें कह रहा है वी नीड टू स्किप द डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड इन ऑर्डर टू रीच द नोड आफ्टर विच द न्यू नोड विल बी इंसर्टेड। इस केस में क्या होगा, हमको कुछ डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड है उसको हमको स्किप करना पड़ेगा, ताकि हम नोड पे, जैसे मान लो हमको 10 नोड है, हमको 10 नोड में 5वें नोड पे 10 नोड का एक लिंक लिस्ट है, हमको 5वें नोड पे 5वें प्लेस पे एक नोड को इंसर्ट करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 नोड को हमको स्किप करना पड़ेगा। हमको 4 नोड को स्किप करके उस 5वें नोड पे पहुंचना, कि करंट वाला जो 5वां नोड है उस नोड पे हमको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरा पता है कि हमको 5वें नोड पे अभी कोई दूसरा डाटा स्टोर है,
5वें पोजीशन पे कोई दूसरा नोड एग्जिस्ट कर रहा है, उस नोड को हमको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उस नोड को हमको छठे पे शिफ्ट करना पड़ेगा और हम तब 5वें पे इंसर्ट करेंगे। कैसे, तो देखो, इन ऑर्डर टू इंसर्ट एन एलिमेंट आफ्टर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ नोड इन लिंक्ड लिस्ट वी नीड टू स्किप द डिजाइन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट टू मूव द पॉइंटर टू एट द पोजीशन आफ्टर विच नोड इज इंसर्टेड। तो कह रहा है कि अब अगर हमको अपना एलिमेंट को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ नोड के बाद इंसर्ट करना है तो हमको कुछ डिजाइन नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा, ताकि हम अपने पॉइंटर को उस पोजीशन पे पॉइंट कर, हम अपने पॉइंटर को मूव करके उस पोजीशन पे ले जा सके जहां पे हमको नोड को इंसर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ क्या किया, EMP नाम का एक कोई टेम्पोररी पॉइंटर लिया, जैसे वहां हम टेम्पोररी पॉइंटर ले रहे थे, यहाँ भी EMP नाम का टेम्पोररी पॉइंटर हम लिए और उसके बाद चेक किए फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन लोकेशन। ये LOC क्या है, ये LOC हम यूजर के द्वारा इनपुट कर रहे हैं, यूजर बताएगा कि आपको कौन से पोजीशन पे बताना है, यूजर जो बताएगा, मान लो 5वां बताया, तो ये क्या होगा, LOC नाम का एक वेरिएबल लिया है, उस LOC में यूजर का पोजीशन, तुम एक्चुअली जब ये इंसर्ट करोगे तो पूछोगी कि आप पोजीशन बताइए कि कौन से पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, वो पोजीशन जो बताया उसको ये LOC में इंक्लूड कर दिया था, i इक्वल टू 0 से LOC i प्लस प्लस, और टेम्प को क्या किया, इंक्रीज करते हुए वहां तक ले जा रहा है, और कंडीशन चेक किया कि इफ टेम्प इक्वल टू नल रिटर्न। अब जब ये कंडीशन हो गया तो उसके बाद हम क्या किए, जब ये पहुंच गया उस पोजीशन पे तब हम वो क्या की एलोकेट करवाया थी, अपने न्यू नोड के लिए स्पेस एलोकेट करिए, न्यू नोड के लिए स्पेस एलोकेट किया और उसके डाटा पार्ट में हम अपना आइटम स्टोर करवा दिए इसके जरूर से। अब कहा कि नाउ वी जस्ट नीड टू मेक ए फ्यू मोर लिंक एडजस्टमेंट एंड आवर नोड विल बी इंसर्टेड एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। अब इतना काम हो गया तो हमको जस्ट कुछ लिंक का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, ताकि हम अपने नोड को स्पेसिफाइड, सिंस द एंड ऑफ द लूप the loop point since the end of the loop pointer temp will be pointed to the node after which the node will be inserted। अब जब हम एंड ऑफ द लूप का इंसर्ट करते थे तो मेरा जो टेम्प नाम का टेम्पोररी पॉइंटर था वो क्या कर रहा था, पॉइंट करता था, हाँ, सिंस इसमें क्या होगा कि मेरा जो अभी टेम्प नाम का टेम्पोररी पॉइंटर हम क्रिएट किए, ये क्या करेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या करेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट उस हमारा न्यू नोड जो इंसर्ट होगा उसको पॉइंट करेगा। एक्चुअली ये टेम्प को हम क्या किए हुए हैं, इंक्रीमेंट करते करते वहां पे ले गए हुए हैं, जैसे हमको 5वें पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो हम टेम्प को चौथे पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिए हुए, हम टेम्प को चौथे नोड पे ले जाके छोड़ दिए हुए। तो अब चौथे नोड के बाद हमको 5वां नोड में 5वें पोजीशन पे हमको न्यू नोड असाइन करवाना है, तो न्यू नोड असाइन करवाना है तो हमारा क्या करेगा, ये टेम्प के अंदर का जो है टेम्प मेरा पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा मेरा न्यू नोड जो इंसर्ट हो रहा है उसको, इसलिए ptr इज नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, मेरा ptr का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा टेम्प का नेक्स्ट पार्ट को, ptr के नेक्स्ट में असाइन हो जाएगा टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। Therefore the next part of new node must contain the address of the next part of the temp। तो अब क्योंकि पॉइंट करेगा तो इसलिए हमको क्या करेगा, न्यू नोड का जो है लिंक पार्ट जो पॉइंटर पार्ट है वो एड्रेस कैरी करेगा हमारे टेम्प नोड का नेक्स्ट पार्ट को, सिर्फ ptr विल बी बिटवीन द टेम्प एंड नेक्स्ट ऑफ द टेम्प। क्योंकि क्या है, ptr क्या है, मेरा जो न्यू नोड है वो कहाँ है, न्यू नोड मेरा बीच में है, तुमको टेम्प और टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बीच में इंसर्ट हो रहा है। अभी जो मेरा टेम्प है वो टेम्प चौथे पोजीशन पे है और टेम्प का नेक्स्ट पार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, जो 5वें जो अभी छठे पोजीशन पे जाने वाला है और हमको उसके बीच में इंसर्ट करना है 5वें पोजीशन, तो बीच में पॉइंट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, नाउ वी जस्ट नीड टू मेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेम्प पॉइंट टू न्यू पॉइंट, और उसके बाद टेम्प का हमको ptr के नेक्स्ट पार्ट में हम टेम्प का नेक्स्ट पार्ट को असाइन करवा दिए और टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में ptr को असाइन करवा दिए, इतना ही काम करना, ये क्लियर हो गया। अब देखो सारा कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, हम खाली फंक्शन क्या लिए हैं, रैंडम इंसर्ट नाम का एक फंक्शन लिए और एक और फंक्शन लिए void create नाम का। आप देखते हैं क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का वही स्ट्रक्चर हम क्रिएट किए हुए हैं, हेड नाम का हम एक पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं जिसको डायनेमिकली एलोकेट किए हुए हैं। यहाँ पे हम देखो खाली मेन पार्ट में क्या हुआ, मेन पार्ट में 3 पॉइंटर है, 3 फंक्शन है, एक चॉइस नाम का, एक आइटम और एक क्लोज केस। डू के अंदर में क्या हो रहा है, डू के अंदर में बोल रहा है कि पहले डू के अंदर में इंटर द आइटम विच यू वांट टू इंसर्ट, डू के अंदर में जो आइटम को आपको इंसर्ट करना है। अब उसके बाद अगर पूरा हेड आपका नल है तो आप क्रिएट फंक्शन को कॉल करिए और नहीं तो रैंडम फंक्शन को इंसर्ट करिए।
अगर हेड मेरा नल है तो क्रिएट फंक्शन को कॉल करें, और नहीं अगर नहीं नल है तो रैंडम फंक्शन को कॉल करें। अब क्या है उसके बाद वही काम है, प्रिंट प्रेस इंसर्ट 0 टू इंसर्ट मोड स्कैन ऑफ वायलेट। क्रिएट फंक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअली क्रिएट पिछला वाला जो हम लोग पढ़े थे एट द एंड वाला वो काम कर रहा है। क्रिएट फंक्शन के अंदर हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाए, पीटीआर को चेक किए कि नल तो नहीं है, प्रिंट ओवरफ्लो, एल्स पीटीआर के डाटा पार्ट में आइटम दे दिए, पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में हेड को पॉइंट कर दिए और हेड में पीटीआर को असाइन करवा के नोड इंसर्टेड। और रैंडम में क्या किए, रैंडम में हम लोग स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर जो भी था, टेम्प नाम का एक लिए, और इंट आई और लॉक तीन हम लॉक इंट आई और लॉक तीन को क्रिएट किए। पीटीआर को चेक कर लिए कि नल तो नहीं है, नल नहीं है तब फिर पूछे कि आपको लोकेशन बताइए, कौन से लोकेशन को आपको इंसर्ट करवाना है, न्यू नोड को कौन से लोकेशन बताइए, ये लोकेशन एलो दिया। हम उसके पीटीआर के डाटा पार्ट में आइटम को स्टोर कर दिए, टैम्प में हम हेड को स्टोर करवा दिए, और लूप चला के हम क्या किए, ये लोकेशन मान लो दिया 5वां, तो हम फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5, 0 से लेके हम 4 तक चलाए। मेरा टैम्प क्या हो गया, अब 4th ब्लॉक को जाके पॉइंट करने लगा, 4th नोड को पॉइंट कर टैम्प में आ गया, तो 4th नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, 4th नोड का नेक्स्ट पार्ट को हम टैम्प में स्टोर करवा दिए और चेक किया गया अगर टैम्प ने नल है इसका मतलब है कि हम इंसर्ट नहीं करवा सकते, और नहीं अगर टैम्प नल नहीं है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करिए, पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में टैम्प का नेक्स्ट को असाइन कर दीजिए और टैम्प के नेक्स्ट में पीटीआर को असाइन कर दीजिए और नोड इंसर्टेड। इतना ही काम, क्लियर है? हेलो, यस सर। हाँ कहीं डाउट हो तो? नहीं, नो सर। तो ये ओवरऑल इंसर्शन था इतना, ये क्या था, इंसर्शन का ओवरऑल इतना ही था तुमको कि अलग अलग तरीके से हम नोड में हल्का सा है लॉजिक, सिर्फ उस लॉजिक को समझना है, बस उतना ही काम है। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग अब आगे इसके नहीं जाएंगे, इतना तक ही रखते हैं हम लोग, इतने तक कि हम लोग कि इतने समझ लेंगे तब हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। ये समझ लोगे तो फिर तब हम डिलीशन पे जाएंगे, ज्यादा एक बार बढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन यही रहेगा तुम लोग सारे का काम रहेगा कि इस तीनों का तुम कोशिश करोगे लिखने का, इस तीनों का अब जब समझ गए हो तो तीनों का कोशिश करोगे कि एक इंसर्ट एट द बिगिनिंग कैसे करें, इंसर्ट एट द एंड है, एंड में इंसर्ट करने के लिए हमको दो कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, उस दोनों कंडीशन को चेक करके कैसे करें, और फिर इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड, किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये कर लो, ये करना। और ये हर जगह होगा, ये तुम इंसर्शन का जो ये पढ़ रहे हो ना, स्टैक भी पढ़ोगे तो ऐसे होगा, स्टैक में भी इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफाइड नोड। स्टैक में भी ये होगा, ग्राफ में भी होगा, ट्री में भी होगा, यानी ये इंसर्शन का तीन ऑपरेशन जो है ये कॉमन है हर डाटा स्ट्रक्चर के लिए, हर डाटा स्ट्रक्चर के लिए इंसर्शन का ये तीन जो ऑपरेशन है कॉमन है, तो इसलिए इस तीन ऑपरेशन को क्लियर रखो। ठीक है? यस। हाँ तो चलो ठीक है, और वो लॉजिक जो है वो लॉजिक हर जगह एक ही रहेगा तुम्हारा, चाहे वो इसका हो वहां भी एक ही रहेगा। चलो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है चलो।